हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी जब भी घरेलू हिंसा मतलब 12 डीवी का केस लगाते हैं तो बहुत सारे पतियों का ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर हम कोर्ट में ना जाए तो क्या आदेश होगा हमारे खिलाफ। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब जैसे आमतौर पे सबको पता है, जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चलता है तो पत्नी 498 घरेलू हिंसा 12 डीवी में जो ये होता है, ये हमेशा डाउरी का केस करती है। तो ये जो घरेलू हिंसा का जो केस होता है ना 12 डीवी, इसमें तो सिर्फ क्या होता है, सिर्फ पति के खिलाफ ही केस होता है। बट पत्नियां क्या करती है, सबको परिवार में लेती है। तो ऐसा ये बिल्कुल ही नहीं होता। सिर्फ जिससे शादी हुई है उसके खिलाफ ही केस कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो रहने का अधिकार मांगती है कि ससुराल में मुझे मेरा अधिकार चाहिए, आधी प्रॉपर्टी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब वो शादी होकर आई थी, जो उसका रूम है उसमें वहां उसको रहने का अधिकार मिल सकता है। बिकॉज वो जो प्रॉपर्टी है, जो सारी चीजें हैं, वो उसके पति की संपत्ति नहीं है, उसके नाम नहीं है। और चाहे तो उसके माँ बाप उस कमरे से भी उसको हटा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके उसके पति के नाम से है कि नहीं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो एक जो मेन पॉइंट हुआ, जो फैक्ट हुआ चीजों में, जो मैं बताना चाह रही हूँ। पूरे परिवारों का नाम नहीं आता इसमें, बट भी ले लिया जाता है। आगे अगर आप प्रूव कर देंगे, बता देंगे, तो वो नाम डिसमिस हो जाएगा, निकलवा सकते हैं। अब जो मेन टॉपिक है हमारा, कि अगर आपके पास आ जाता है, संबंध आता है घरेलू हिंसा का, कि भाई आपके खिलाफ हुआ है, पत्नी ने केस दर्ज करा दिया। अब आपके दिमाग में है, मैं जाऊं क्यों, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, और ना जाऊं तो फिर क्या कोर्ट आदेश मेरे पर देगी। और कितनी बार ये जो संबंध होता है वो आता रहता है। देखो, पहली बात, ये जो संबंध है आपके पास, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आपके पास एक बार, दो बार, 5-6 बार आता रहेगा। और कब तक आता रहेगा ये डिपेंड करता है आप पे, जब तक वो संबंध आप रिसीव ना कर ले। जिस दिन आप रिसीव कर लोगे उस दिन आना ये बंद हो जाएगा। क्योंकि जब तक रिसीविंग नहीं होगी, कोर्ट को पता चल जाएगा कि रिसीव नहीं किया गया। जिस दिन रिसीव कर लिया उस दिन, दूसरे दिन ही आना बंद हो जाएगा। अब रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद भी आप नहीं जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। एक्स पार्टी में ये होगा कि जो पत्नी ने आप पे केस कर रखा है वो एक पक्षीय कार्रवाई होगी, क्योंकि आप कोर्ट में जा ही नहीं रहे हो। तो जो पत्नी बोलेगी उसके अकॉर्डिंग फैसला होगा। उसके अकॉर्डिंग उसने जैसे मेंटेनेंस की डिमांड करी है, तो वो मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा। जो भी वो बता रही है, चाहे बड़ा चढ़ा के आपकी सैलरी का दुगना बताए, तिगुना बताए, तो उस बेस पे आपको मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा, बता दिया जाएगा, आपको भिजवा दिया जाएगा, या कोई पुलिस लेकर आ जाएगी, या फिर हो सकता है पत्नी खुद ही आ जाए कि भाई मुझे ऐसे ऐसे मेंटेनेंस अलाउ हुआ है, या यहाँ पे रहने का अधिकार, रिलीफ मिला है मुझे ससुराल में, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीजें होगी। पहला तो ये हुआ, अगर कोर्ट में आप नहीं जाते हो। दूसरा, ये चीजें होता है कभी कभी कि आपको ये भी जानना जरूरी है कि जब पत्नी भी केस करती है तो आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, तो वो देखती है कि भैया कोर्ट में आ ही नहीं रहे हैं, 2-3 दिन, 2-3 तारीख चली गई फिर भी नहीं प्रेजेंट हो रहे, तो वो आने वाले टाइम में क्या करती है, और जब कोर्ट भी उसको होता है कि भाई प्रूफ मांगेगा, साबित किया, आप जो बता रहे हो उसका प्रूफ दो, नहीं साबित कर पाएगी, तो वो भी क्या करेगी, यार कुछ तो हो नहीं रहा है, चलो छोड़ो, तो वो भी आना बंद कर देगी। तो जो केस किया वो खुद ही नहीं प्रेजेंट हो रही है, और जिसके लिए किया वो तो आ ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या होगा, फिर कोर्ट कभी कभी ये सारे जो केसेस है कि भाई जो केस करने वाला ही नहीं आ रहा है, तो सारी चीजें, तो उस केस में आपका नाम खत्म हो जाएगा, मतलब केस ही आप मान के चलो पूरी तरीके से डिसमिस हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, क्योंकि जिसने केस किया वो खुद भी प्रेजेंट नहीं हो रही है। तो ये तो दूसरी बात होगी। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर संबंध आ रहा है, ये सिचुएशन अगर आप पे हुई है, तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसका जवाब दूंगी कि आपको कोर्ट में बिल्कुल जाना चाहिए। ना जाके आप अपना खुद नुकसान करोगे। क्यों? जैसे मैंने बोला, मेंटेनेंस का अगर अलाव हो गया तो पत्नी जो बोलेगी वो एक पक्षीय कार्रवाई होगी, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, केस भी आप पे लागू हो जाएगा। जो पत्नी मेंटेनेंस मांगेगी वो मिल जाएगा। आपकी सैलरी सपोज 10,000 है, वो बोलेगी भाई कि इसकी सैलरी 30,000 है, तो उसके अकॉर्डिंग मिल उसको मेंटेनेंस बांध दिया जाएगा। अगर आप कोर्ट में प्रेजेंट होते हो तो आप बताते हो, एक तो पहली बात केस नहीं लगेगा, क्योंकि जो केस कर रही है उस पर आप पे घरेलू हिंसा केस कर रखा, आपके पास सबूत है, आप बोल दोगे जो इसने मुझसे केस किया है, जो एलिगेशन लगा रही है वो सारे झूठे केसेस है, मेरे पास ये सबूत है, ये वीडियो है, ये फोटोग्राफ है, आप दिखा देंगे, केस खारिज। दूसरा, जो मेंटेनेंस अलाव हुआ है वो होगा नहीं, हो सकता है कम हो जाए या फिर पूरी तरीके से बंद ही हो जाए। वो कैसे? कि अगर आप जाओगे मेंटेनेंस, वो वहां पे पत्नी बड़ा चढ़ा कर बोलेगी, आपकी सैलरी का दुगना बताएगी, आपके नाम बोल देगी, प्रॉपर्टी भी है और भी इसके बिजनेस है,
तो कोर्ट बांध देती है। अगर आप जाओगे, प्रेजेंट होगे कोर्ट में, तो आप बोलोगे कि मेरी सैलरी तो इतनी है, मेरे नाम से तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या मैं और कोई मेरा इनकम सोर्स नहीं है, तो आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी लायबिलिटी, आपकी क्या क्या खर्चे हैं, कौन कौन आप पे डिपेंड है, आपकी फैमिली, आप किस किस का खर्चा उठा रहे हो, तो वो सारी चीजों को देख के आपका सब कुछ फिर मेंटेनेंस डिसाइड होगा। हो सकता है कम मेंटेनेंस डिसाइड हो, या आप बोल दो कि भाई ये मेंटेनेंस का हकदार है ही नहीं, क्योंकि ये अपनी मर्जी से जा रखी है, या फिर इसका कहीं रिश्ता है, अपनी मर्जी से जाने पे भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, वो चीज आप साबित कर दोगे तो पता चले मेंटेनेंस बिल्कुल देने की जरूरत ही ना पड़े। अब आप कोर्ट जाओगे ही नहीं, घर पे ही बैठे रहोगे, तो नुकसान तो आपका ही होगा। फिर आप बोलोगे भाई कोर्ट कुछ सुन नहीं रहा, पत्नी ने जिंदगी खराब कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं तो कहीं का रहा ही नहीं। फिर तो वो आप ताउम्र कोर्ट और थाने के आज नहीं जाओगे, कल जाके जाना पड़ेगा, और जब जाओगे जब तो उस वक्त बहुत देर चुकी होगी। फिर कोर्ट भी आपसे ये पूछेगा अभी तक आप कहाँ सो रहे थे, फिर आप कुछ एक्सक्यूज बनाओगे, बहाना बनाओगे, फिर वो जहाँ और 2-3 साल निकल गए और 2-3 साल निकलेंगे, फिर सामने आओगे, फिर क्रॉस क्वेश्चन होगा, फिर आप एविडेंस दोगे। तो इससे बेटर है जब भी अगर आप पे घरेलू हिंसा का केस होता है, जो भी केसेस होता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप जाओ केस में प्रेजेंट हो, इससे आपका ही फायदा होगा। आप लड़ोगे, अपनी बात बोलोगे, एविडेंस दिखाओ, सबूत दिखाओ, ना मेंटेनेंस भी हो सकता है कम लगे, या फिर लगेगा ही नहीं। वो डिपेंड आप पे करता है कि क्या केस है, किस सिचुएशन के हिसाब से, और ऐसे जजमेंट भी बहुत है। तो आप जाओगे तो आपका फायदा ही होगा, नहीं जाओगे तो नुकसान ही होगा। तो ये चीजें हैं, उस चीजों को आप समझो। कोर्ट में ना जाने से कोई फायदा नहीं है, प्रेजेंट होगे, आप अपनी बात रखोगे, सबूत दिखाओगे, तो ना कोई झूठा केस लग पाएगा, जो पत्नी झूठा केस लगा रही है, ना ही मेंटेनेंस मिल पाएगा, जो पत्नी अपने अकॉर्डिंग मेंटेनेंस बनवा रही है, और कोर्ट ने बांध दिया क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं हुए, वो एक पक्षीय कार्रवाई हुई। जाओगे तो ये सब मेंटेनेंस हो सकता है कम पड़ जाए, और हो सकता है मेंटेनेंस लगे नहीं, ये पूरी तरीके से डिपेंड आप पे करेगा। और जो मैंने दूसरी बात बताई थी कि जब केस करने पे पत्नी कभी कभी होता है वो खुद ही प्रेजेंट नहीं होती, तो ये कुछ सिचुएशन कुछ कुछ केसेस में होता है, ऑलमोस्ट सारे केसेस में नहीं होता है, तो वो मान के चलो बाय लक होता है, ठीक है। या उसके पास आपकी पत्नी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी, वो सोच रही होगी यार बार बार मैं कोर्ट जा रही हूँ, खर्चे लग रहे हैं आने जाने के, वकील को भी फीस देनी पड़ रही है, हर एक डेट पे उसको प्रेजेंट देना पड़ रहा है, तो आपको पता है कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, उसकी वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है नहीं, तो वो कल नहीं आज जाके वो जाना बंद कर देगी, केस खत्म हो जाएगा। तो फिर तो आप ये सही सोच रहे हो, बट आपको जब पता है उसकी फैमिली वाले अच्छे खासे सपोर्टेड है, या फिर वो खुद जॉब कर रही है, खुद वो डिपेंडेंट है, उसकी सैलरी इतनी है, वो पढ़ी लिखी है, तो वो कर सकती है, वो हार नहीं मानेंगी, तो आपको भी चुपचाप बैठने की घर पर जरूरत नहीं है, आप भी कोर्ट में जाओ, नहीं तो आप अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर लोगे। आप अपनी बात में, जब आपने कुछ गलत काम नहीं किया है ना, तो बैठने की और घर में चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है, जाओ सामना करो, क्योंकि आप बिल्कुल सही हो। अगर हाँ गलत हो तो भाई चुपचाप बैठ जाओ, फिर तो आप भरोसे ही देखो अपने कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं, उसके भरोसे ही बैठे रहो। तो आई होप जो आप बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उन सबके मैंने आंसर दे दिया, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं सिचुएशन में, और किससे आपको फायदा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती हूँ एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।